पंडित बद्री प्रसाद, ये फिर आ गया यहाँ। चलो देखते हैं, निपटते हैं इससे, क्या बोल रहा है फिर से ये। पहले हम समझते हैं लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ओके, ये पंडित बद्री प्रसाद से निपटते, ये फिर आ गया हमारे काम में दखल अंदाजी देने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये दोनों किसी मेन पर्पस से आए, इनका पर्पस है, कौन सा पर्पस है इनका? PGP। किस लिए आए हैं ये दोनों? PGP के लिए। PGP का मतलब क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, पाइथागोरस प्रमेय हम आज सीखेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि ये दोनों बार बार क्यों आ रहे हैं। अब ये दोनों बार बार, इनकी एंट्री तो आपकी लाइफ में होती रहेगी, जब तक होती रहेगी जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहेंगे। ओके, चलते, ये हमारा समकोण त्रिभुज है जो कितने डिग्री का बनता है? जहाँ भी आपको ऐसा वाला साइन दिखे मतलब वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ओके, अब जो हमारा त्रिभुज होता है और उसकी जो सीधी रेखा होती है उसे बोलते हैं लंब, और जो बेस होता है वो आधार होता है। वो क्या होता है? आधार होता है। और जो टेढ़ी भुजा होती है वो क्या होता है? हमारा कर्ण होता है। एक बात और ध्यान रखना कि जो त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो आपको याद होना चाहिए या आपको याद रखना है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कौन होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा करते हैं प्रयास आगे। कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब क्या है? कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब मतलब लंब या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार मतलब बेस का स्क्वायर। ओके, मैंने यहाँ पे P इसलिए लिखा है क्योंकि ये पंडित बद्री प्रसाद हमें बार बार क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था। आपको हिंदी में भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी पढ़ना है। ओके, ताकि दोनों विद्यार्थियों को भी परेशानी ना आए। ठीक है, चलते हैं आगे। लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस या फिर एच। ओके, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम के से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश मीडियम में हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ये हमारा हिंदी मीडियम वाला एच लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ई मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए है। ओके, ठीक है, तो हमने PGP पे चर्चा की। अब हम इसके बाद चलते हैं आगे। ये तालिका में एक्चुअल में क्या दिखाया गया है? PBP HHB। ये तो बहुत टफ है, ये याद नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी भी ट्रिक बताती हूँ मैं। हाँ, तो सुनिए, फिर आ गया तू। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी की ट्रिग्नोमेट्री। याद हुआ कुछ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी की ट्रिग्नोमेट्री। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री या फिर टेंजेंट या फिर टेन भी बोल सकते हैं आप। ओके, चलिए, बहुत टाइम दे दिया पंडित बद्री प्रसाद को हमने। ये 6, ये कोई कोड नहीं है, ये आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो है वो है। कितने रेशो होते हैं आपके? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट वाले पे हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। साइन थीटा, मैंने यहाँ थीटा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे केवल आपको बी के लिए, सी के लिए, ए के लिए पर्सनली नहीं बताना है, मुझे केवल थीटा के लिए बताना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे, हमारा लिखा होगा साइन सी, साइन ए, तब मैं वहाँ पे आपको वो भी आगे समझा दूँगी। सबसे पहले हमें थीटा के लिए समझना है, क्योंकि हमें ये वीडियो केवल 10th पास करने के लिए नहीं करना है, हमें आगे भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो हमें वो भी कवर अप करने हैं। ओके, चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या? कि ये पंडित बद्री प्रसाद और ये लाल बटा कक्का को याद रखना। इसके बिना तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अधूरी है, तभी तो उसे सोना चांदी की ट्रिग्नोमेट्री कहा गया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोने चांदी की ट्रिग्नोमेट्री। ओके, यहाँ पे मैंने HM इसलिए लिखा है हिंदी मीडियम वालों के लिए, और EM इसलिए लिखा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, एल और के ये कोट वर्ड है, लेकिन इसे हमें याद कैसे करना है? लंब बटा कर्ण। देखो, ऐसे तो बहुत हेडेक वाला मामला हो जाएगा। ये लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण, लंब बटे आधार, ये सब कब तक करेंगे हम? इससे अच्छा है कि आप याद रखो कैसे। देखो, पहले हिंदी मीडियम वाले को समझाते, फिर इंग्लिश मीडियम वाले को। कैसे? यहाँ पे देखिए रखा है आपका लंब बटे कर्ण, व
यहाँ भी लंब बटे कर्ण, यहाँ भी लंब बटे कर्ण। मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो एस, ठीक है, साइन एस मतलब साइन, लंब बटे कर्ण। उसके बाद आता है आपका कौन आता है, कोस थीटा आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या सी, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आता है हमारा टेन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेन। सोना चांदी की ट्रिग्नोमेट्री, ओके। सोने के साथ कौन कौन आएगा, सोना, सोना मतलब लंब बटे कर्ण, साइन के साथ आएगा लंब बटे कर्ण, कोस के साथ आएगा आधार बटा कर्ण, और टेन के साथ आएगा आपका लंब बटे आधार। ओके, तीन याद हो गए। अब बचे कितने, छः है, छः में से तीन माइनस कर दो तो हमारे कितने बच्चे, एक दो तीन। अब इन तीनों पे काम करते हैं, कोट सेक और कोसेक। देखो मैंने आपको मेरी एक वीडियो में बताया था, आपको क्या बताया था, एक दो तीन, फिर उल्टी गिनती चालू हो जाती है, एक दो दो और तीन। मैंने आपको मेरी एक वीडियो में बताया था ना, एक दो तीन, एक दो तीन, मतलब पहले सीधे चलते हैं फिर इनकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। तो अब उल्टी गिनती चालू हो ही गई है, तो चलते हैं आगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। अब हमारा क्या है, उल्टी गिनती वाला मामला शुरू करेंगे हम, क्या है, ठीक है। तो आपका जो टेन है, जहाँ आपने कहाँ छोड़ा था, टेन पे छोड़ा था, टेन के बाद हमारा क्या था, कोट। तो कोट के लिए हमारा क्या है, आधार बटा लंब। तो हमारा आधार बटा का लंब यहाँ से होगा। मतलब क्या, हमने ऊपर, अब हम यहाँ से इधर आए थे, अब हमें इधर से उल्टे जाना है, तो उल्टे जाने के लिए हमें नीचे से इनको पलट देना है। पलट देना है मतलब क्या हो जाएगा आपका, के ए अपॉन में हो जाता है एल ए, ओके। या तो ऐसा कर लो, या फिर मेरे अनुसार तो आपको दो दो चीज़ें याद ना रखना पड़े, इससे अच्छा आप एक ही चीज़ याद रखो। और कैसे रखो, देखो ये जस्ट, ये जो तीन होते हैं ना, जस्ट इनके उल्टे होते हैं। मतलब ये जो होते हैं तीन, ये और ये तीनों, इनकी एक बात होती है और इन तीनों की एक बात होती है। ये बोलेंगे कि हाँ, तो ये बोलेंगे कि ना। जब ये ना बोलेंगे, ये ना बोलते हैं, ओके। जब ये हाँ बोलेंगे तो ये क्या बोल देंगे, ना, ओके। इन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तीन और समझते हैं। तो हमारा जो बचा है कोट वाला, कोट वाले को क्या बोलते हैं हम, लंब बटे आधार बटे लंब। तो ये हमारा है कोट आधार बटा लंब। टेन के बाद, कोट के बाद क्या आता है, सेक आता है, तो सेक कर्ण बटा आधार होता है। और कोसेक हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। और अच्छे से, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी देख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ओके। उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आएगा। उसके बाद दो पॉइंट और, उसके बाद वीडियो अगले वीडियो में मिलेंगे अपन, ओके। टेन थीटा, टेन थीटा मतलब सोचो सोचो क्या इसकी ट्रिक बन सकती है, स्कूल लिखा है, ओनली ट्रिक लिखी, क्या 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 बन सकता है, सोचिए, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, आप परेशान मत होइए, बस आप पढ़िए। टेन थीटा, टी मतलब होता है टैलेंटेड, जो टैलेंटेड होते हैं वो कहाँ जाते हैं, स्कूल में। या तो आप ये बोल सकते हैं, या फिर टाइम पर हमें कहाँ जाना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम पर हम कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ठीक है। तो टी एस हो जाएगा, मतलब साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर आप लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो आपका कितना बन जाता है, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ लिख देते हैं कोट थीटा, कोट थीटा लिखते हैं इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है ये, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोचिंग मतलब को या तो आप कोको कोला बोल सकते हैं, या फिर कोचिंग बोल सकते हैं। मेरे अनुसार आप, मैंने लिखा तो कोचिंग है, लेकिन आप कोको कोला बोलना, कोको मतलब कोको कोला, मतलब को से कोट और को से कोस, कोस अपॉन में साइन। मतलब यहाँ पे कोड वर्ड याद रखना, अगर यहाँ सी रहेगा तो यहाँ भी सी रहेगा, और यहाँ अगर टी रहेगा तो यहाँ पे एस रहेगा। टाइम पर हमें कहाँ जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, ओके।